आगे ये लोग कहाँ हैं पता करो। खाना खा रहे हैं। कितना खाते हो? चलो, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। अगर हमें गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाना है तो क्या करेंगे, जो गैल्वेनोमीटर होता है उसके पैरेलल में हम क्या करते हैं, लो रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं शंटिंग करते हैं। किसका? जो रेजिस्टेंस जिसका कम से कम हो। तो ये इस तरह से आपका गैल्वेनोमीटर चेंज हो जाता है किसमें? अमीटर में। क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है अमीटर में। अगर हम बात करेंगे पोटेंशियल अक्रॉस, पोटेंशियल अगर हम फिगर को देखें फ्रॉम फिगर, पोटेंशियल जो होता है फ्रॉम फिगर से अगर आप कंसीडर करेंगे तो देखो, जो पोटेंशियल होगा अक्रॉस गैल्वेनोमीटर वायर, जो होगा पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, वही पोटेंशियल क्या होगा किसके अक्रॉस? आपका जो शंट वायर है उसके अक्रॉस। ठीक है, तो मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल अक्रॉस, पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनो, पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस पोटेंशियल अक्रॉस शंट। वही पोटेंशियल ड्रॉप किसके अक्रॉस होगा? शंट वायर जो है उसके अक्रॉस होगा। तो देखो, अगर हम बात करें गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा क्या होगा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या है? G है, और करंट क्या है? IG। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? IG इंटू जी। क्या होगा आपका? IG इंटू जी। अगर बराबर हम करें तो वो यहाँ पे क्या होगा आपका, शंट वायर में शंट वायर में जो करंट फ्लो हो रही है वो कितना है? I माइनस आई जी। क्या है आपका? I माइनस आई जी, I माइनस आई जी। तो I माइनस आई जी इंटू क्या होगा आपका शंट का रेजिस्टेंस, और शंट का रेजिस्टेंस कितना है? S है। क्या है? शंट वायर का रेजिस्टेंस कितना है? S है। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करोगे अगर तो ये क्या होगा? आई जी इंटू जी बराबर क्या होगा? आई एस माइनस आई जी इंटू एस। देखो आई जी का टर्म यहाँ पे भी आई जी का टर्म है, तो इधर कर लो, इसको पक्षांतर कर लो, तो ये क्या हो जाएगा? आई जी इंटू जी प्लस क्या हो जाएगा? आई जी इंटू एस बराबर क्या होगा? आई इंटू एस। बोलो। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आई जी कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम लोग? आई जी कॉमन ले लेते हैं। तो आई जी कॉमन लोगे तो क्या आपका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आई जी आपका कॉमन जब हो जाएगा तो आई जी जी प्लस एस बराबर क्या होगा? आई इंटू एस। अगर हम क्या निकालना चाहते हैं, आई यहाँ से निकालेंगे, हाँ आई अगर निकालेंगे तो आई कितना हो जाएगा आपका? जी प्लस एस अपान कितना हो जाएगा? आई जी इंटू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका G प्लस एस इंटू आई जी। आई जी बाई क्या हो जाएगा? एस। यहां से क्या निकल आएगा आपको? क्या निकल आएगा आपको? करंट निकल आएगा। यहाँ से है नया टॉपिक।
क्या हुआ? आइए आइए, आपका स्वागत है। कल से रखेंगे फूल, फूल लाएंगे। फिर गाना गाया जाएगा, बाहर वो फूल बरसाओ। मेरा स्टूडेंट आया है। नहीं हो गया? हो गया ना? अरे रुके ही हैं। चलो अब रुक। टू चेंज द गैल्वेनोमीटर इनटू अ मीटर अ लो रेजिस्टेंस, जिसको हम संट बोलते हैं, संट ऐड इन पैरेलल मैनर में। रुक जाएं, आओ और लेट आओ, फिर उसके बाद हम रुके। अच्छा पता नहीं था। लिख लेना, ठीक है? हो गया? इसके हो गया? चलो चलो, अगर यहाँ से तुम संट का रेजिस्टेंस निकालना चाहोगे तो इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देना, ठीक है? क्या करना, इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देना, निकल आएगा, ठीक है? बोलो, समझ में? टोटल रेजिस्टेंस निकालना हुआ तो टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे कैसे? टोटल रेजिस्टेंस अगर निकालोगे, टोटल रेजिस्टेंस अगर निकालोगे तो दोनों क्या है? पैरेलल हैं। क्या है? दोनों पैरेलल हैं। तो R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा यहाँ पे, R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो कितना होगा? देखो G और S क्या है? पैरेलल में है। तो G S जब दो वायर पैरेलल में होते हैं तो क्या होता है? R1 R2 अपान R1 प्लस क्या होता है? R2। तो ये क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा आपका? R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट यहां से आपका आ जाएगा। अगर हम जो अमीटर बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? जो अमीटर बना रहे हैं उसका रेंज जो है n टाइम्स है। किसका? गैल्वेनोमीटर जो रीड कर रहा है उसका क्या है? रेंज क्या है? n टाइम्स है। क्या है? n टाइम्स रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर का जो हम क्या बना रहे हैं? नया अमीटर बना रहे हैं। किससे? गैल्वेनोमीटर से। तो नोट पॉइंट में लिख लेना, इफ रेंज ऑफ ammeter is n times of गैल्वेनोमीटर। अगर n टाइम्स है किसका? गैल्वेनोमीटर का। तो देन क्या हो जाएगा आपका? देन I बराबर क्या हो जाएगा? n इंटू आई जी। बोलो I बराबर क्या होगा?
एन टाइम्स है ना, जो गैल्वेनोमीटर रीड कर रहा है करंट, करंट पहले मेजर कौन कर रहा था, गैल्वेनोमीटर जो मेजर कर रहा था करंट को, तो वो कितनी थी, IG। लेकिन अब हम रेंज बढ़ाना चाहते हैं, तो रेंज बढ़ाना चाहते हैं कितना, एन टाइम्स किसका, IG का। तो जो अब करंट जो मेजर कर पाएंगे, जो डिवाइस बनेगी अमीटर जो गैल्वेनोमीटर से, वो कितना होगा, अब उसका रेंज एन टाइम्स ऑफ IG। तो इसलिए अगर हम बात करें, तो यहाँ पे अगर हम बात करें I, तुम लगाओगे IG बराबर होता है I माइनस IG, और क्या होता है इंटू S, बोलो, चूंकि होता है, चूंकि हमें पता है, चूंकि क्या है आपका IG इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू S। तो यहाँ पे I बराबर क्या होगा, IGN, बोलो IGN, और ये कहाँ क्या होगा आपका, सॉरी, ये क्या है आपका IG इंटू जी, हाँ IG इंटू जी, तो ये हो जाएगा IG इंटू जी बराबर हो जाएगा, ये I इज इक्वल टू है क्या है आपका NIG है, माइनस क्या हो जाएगा IG इंटू S। तो IG कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा IGG इज इक्वल टू होगा यहाँ पे IGN माइनस 1 इंटू S। तो IG से IG कैंसिल हो जाएगा, IG से IG क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो संट जो है उसका रेजिस्टेंस अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, G अपान N माइनस 1, G अपान N माइनस 1, ये क्या होगा, शंट का रेजिस्टेंस, अगर रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर हम N टाइम्स बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, हाँ N टाइम्स बढ़ाना चाहते हैं तो। सवाल इस पे बोल दें, बोलो। लिख लेना, चलो सवाल है इसमें, और देखो इसमें एक चीज और जान लेना नोट पॉइंट में, जो I था वो क्या है, जो I करंट आ रही है वो क्या है आपका, रेंज ऑफ क्या है, रेंज ऑफ अमीटर है, क्या है, रेंज ऑफ अमीटर होता है। और जो IG है वो क्या है, रेंज ऑफ क्या है आपका, रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर। जो I होता है वो क्या होता है, रेंज ऑफ अमीटर, मतलब जो नया अमीटर बना रहे हो वो कितने रेंज तक के करंट को मेजर करेगा, वो क्या है आपका IG है, I है। और जो गैल्वेनोमीटर का रेंज है जितना मेजर करती है करंट, वो क्या है आपका IG, ठीक है। अब सवाल करो एक, लिख लेना, देखो कह रहा है कि अ गैल्वेनोमीटर ऑफ 5 ओम, अ गैल्वेनोमीटर ऑफ साथ में लिखते जाना, अ गैल्वेनोमीटर, हाँ अ गैल्वेनोमीटर ऑफ 5 ओम रेजिस्टेंस है, कैन मेजर करंट अप टू 2 मिली एम्पियर, मतलब जो आपका क्या है
गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस क्या है आपका, ये 5 ओम दिया है, और वो जो रेजिस्टेंस जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस मेजर कर सकती है वो कितना है, 2 मिली, मतलब रेंज IG जो रेंज है गैल्वेनोमीटर वो कितना है आपका 2 मिली एम्पियर है। कह रहा है टू मेजर, अब हम क्या कहते हैं, हम अगर मेजर करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं, टू मेजर करंट, टू मेजर करंट जिसका रेंज क्या है आपका, करंट अप टू 6 एम्पियर, कितने एम्पियर तक का मेजर करना चाहते हैं, 6। बताओ कितना ज्यादा, मतलब कहाँ 2 मिली एम्पियर और कहाँ 6 एम्पियर, सीधा मिली से एम्पियर में आया। तो आपसे पूछ रहा है एम्पियर, तो पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट, आपसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ शंट रिक्वायर्ड, जो शंटिंग करेंगे हम किसके अक्रॉस, गैल्वेनोमीटर के उसका अक्रॉस, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, वैल्यू ऑफ शंट रिक्वायर्ड। ठीक है, चलो क्या कह रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, 5 ओम रेजिस्टेंस है, वो गैल्वेनोमीटर है जो करंट को मेजर करने की उसकी क्षमता है वो कितनी है, 2 मिली एम्पियर तक है। अगर हम इस गैल्वेनोमीटर से एक अमीटर बनाना चाहते हैं जिसका रेंज क्या होना चाहिए, 6 एम्पियर होना चाहिए, तो जो हम शंट लगाएंगे किसके क्रॉस, गैल्वेनोमीटर के क्रॉस, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, हमसे वैल्यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो जब वैल्यू पूछ रहा है तो सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन क्या होगा आपका, तुमको पता है, क्या पता है कि देखो होता क्या है आपका, जो शंट होता है यस बराबर होता है G/n-1 होता है, फॉर्मूला पता है। अब ये तुम बताओ मुझे, अगर 2 मिली एम्पियर से ये 6 एम्पियर होगा तो कितने टाइम्स इंक्रीजमेंट होगा, कितने टाइम्स इंक्रीजमेंट होगा, अरे 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 भाग मल्टीप्लाई भाग देंगे, नहीं मारेंगे पागलों, 3000 क्या होगा, 3000 टाइम्स। देखो हाँ देखो सुन लो पहले सुन लो, पहले क्या था, 2 मिली एम्पियर था, 2 मिली एम्पियर था, 2 मिली से कितना रेंज बढ़ाना है, 6 मिली एम्पियर, कितना बढ़ाना है, 2 मिली से कितना बढ़ाना है, 6 एम्पियर बढ़ाना है। तो इंक्रीज कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ करंट, अगर ये पता करना है तो 6 में भाग दे दो किससे, 2 मिली एम्पियर से, और ये क्या है एम्पियर, देखो 6/2 गुणे 10 पे घाते, मिली की वैल्यू होती है 10 पे घाते -3, और एम्पियर से एम्पियर ऊपर भी एम्पियर है, ऊपर कैंसिल आउट हो जाएगा, बोलो तो ये ऊपर जाएगा 10 पे घाते 3, तो ये कितना हो जाएगा 6 गुणे 10 पे घाते 3, अरे 6 गुणे 10 पे घाते 3, और बटे कितना हो जाएगा 2, समझा, 2/3, तो ये 3 गुणे 10 पे घाते 3, मतलब ये कितना हो जाएगा 3000, बोलो ये क्या है आपका n की वैल्यू है, क्या है ये n की वैल्यू, ये क्या है ये n की वैल्यू, बोलो समझ आ रहा है, तो कितने हजार टाइम्स हो जाएगा, 3000 टाइम्स, बोलो 3000 टाइम्स आपका इंक्रीजमेंट होगा। ठीक है, तो S बराबर क्या होगा, 5/3000 -1, और ये किस में आएगी वैल्यू, ओम में आएगी, किस में आएगी, ओम में आएगी, 1.6 ओम आएगा। और अगर कैंसिल S बराबर करोगे तो 5 बटे कितना आ जाएगा, लगभग 2999, इसको कैंसिल करोगे तो लगभग 1 पॉइंट काट के देखना, इसको सॉल्व करोगे तो ये लगभग तुम्हारा होगा 1.66 मिली ओम, 1.66 मिली ओम, मिली ओम आएगा, ओम नहीं, अरे कहाँ पाँच भागे, हाँ, तो ठीक है, इतना देखो इतना लो है, इतना लो रेजिस्टेंस, इतना कम रेजिस्टेंस की आप शंटिंग करेंगे, ठीक है, इसमें कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होता है, क्या होता है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होता है, और कुछ है हाँ डायरेक्ट, हाँ वैसे भी आता है, पता लगे वैसे सॉल्व नहीं करना आता तो वैसे भी आएगा, देखो इस तरह से, हाँ
हाँ हाँ बता रहे हूँ वैसे भी। चलो अब तुम करे देखो, ऐसे भी लगा सकते हो, आई जी बराबर हो जाएगा आई माइनस आई जी इंटू एस, और आई जी कितना है आपका 2 गुणे 10 पे घाते -3 है, और ये जी कितना है 5 है, बराबर आई कितना है 6 है, आई कितना है 6, लेकिन आई जी कितना है, मिली एम्पियर को अब एम्पियर में पहले चेंज करोगे, मिली एम्पियर को पहले एम्पियर में चेंज करोगे, तो मिली एम्पियर को चेंज करोगे तो 2 गुणे कितना हो जाएगा 10 पे घाते -3, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा एस, बोलो, और एस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 2 गुणे 10 पे घात 10 पे घाते -2, 5 दूनी 10, एक 10 प्लस में आ रहेगा आपका तो कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना बचेगा 6 माइनस 2 गुणे 10 पे घाते -3। कितना लोगों को यही सॉल्व नहीं करने आएगा, कितने लोग को यही सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व कर लोगे, ये कितना होगा 0.002, अरे वही तुम करोगे। अब इसका भी दिमाग देखो, ये 6 होगा -2/1000, अब ये क्या करोगे 6000 में से 2000 घटाओगे 5998, 5998, बहुत बेकार कैलकुलेशन हो जाएगा, पागल हो जाओगे, ठीक है, पागल हो जाओगे, ठीक है। पहले कितने ये निकालो, पहले कितने टाइम इंक्रीजमेंट हुआ, इससे आसान हो जाएगा, ठीक है। ये तो ये निकालना आसान है ना, फिर वैसे निकाल सकते हो, ठीक है। देखो करंट कितने टाइम्स बढ़ गई, समझा कि नहीं। हाँ तुम भी सही, हाँ मतलब 3000 में से 1 घटाओगे तो क्या ही पे फर्क पड़े, हाँ कितना ही फर्क पड़े, हाँ हाँ सही सही कह रहे हो। चलो अब हम किसकी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, गैल्वेनोमीटर से हमें क्या बनाना है, वोल्ट मीटर बनाना है। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, लिख लेना, कन्वर्जन ऑफ, क्या हमें बताना है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू हम अब क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, वोल्ट मीटर में। अगर हमें गैल्वेनोमीटर से हमें क्या बनाना है, वोल्ट मीटर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर जो वायर होता है उसके अक्रॉस हम संटिंग करते हैं हाई रेजिस्टेंस की, क्या करते हैं, हाई रेजिस्टेंस की संटिंग की जाती है सीरीज में, सीरीज में किस में की जाती है, सीरीज में, किस में, सीरीज में। मान लो ये क्या है आपका वायर है, क्या है आपका वायर है, वायर है, यहाँ पे ये क्या है आपका गैल्वेनो, ये आपका संटिंग है, और ये क्या है आपका गैल्वेनोमीटर है, क्या है ये गैल्वेनोमीटर, इसमें क्या, इसके क्रॉस क्या है पोटेंशियल V है, क्या है इसके क्रॉस पोटेंशियल V है, तो इसके क्रॉस भी पोटेंशियल क्या होगा, V ही होगा। और ये सेंट वायर जो है S है, और ये S को क्या करते हैं हम लोग, हाई रखते हैं, जितना हाई से हाई रख सकते हैं उतना रखते हैं। तो लिख लेना, अगर हमें क्या है, इफ वी वांट to change a galvanometer into ammeter then we shunt a high resistance wire, high resistance in series with if we want to change a galvanometer into अच्छा वोल्ट मीटर, वही, अरे भावनाओं को समझ लो, हाँ बहुत अच्छे हो, ठीक है। सेंट अ हाई
हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ गैल्वेनो तो हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर जो हमारा है क्या है, गैल्वेनोमीटर जो हमारा है उसके सीरीज में क्या करते हैं, एक हाई रेजिस्टेंस की शंटिंग करते हैं। क्या करते हैं, हाई रेजिस्टेंस की शंटिंग करते हैं। देखो अगर हम पोटेंशियल निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, पोटेंशियल अगर हम निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V बराबर क्या होगा आपका, V बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा IG G प्लस S, यही होगा ना कि दूसरा कुछ होगा, ठीक है। B बराबर I G प्लस S, हाँ यही होगा, हाँ यही होगा। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका, यही होगा ना। IG ही होगा ना इस ब्रांच में, गैल्वेनोमीटर ब्रांच में करंट तो IG ही जाएगी, यही रहेगा। क्या कह रहे हो, यही रहेगा यार। यही रहेगा, पोटेंशियल यही रहेगा। तुम लोग झूठों को कंफ्यूजन में डालते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्या रेजिस्टेंस निकालना है, चलो लिखो कैसे, लिखो अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस, शंट का रेजिस्टेंस निकाल लोगे यार, शंट का रेजिस्टेंस इसको सब्सट्रैक्ट करके निकाल लो, निकालना हो तो यहाँ से V बराबर हो जाएगा IG G प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारा IGS हो जाएगा, माइनस कर लो V माइनस IG G और यहाँ पे क्या हो जाएगा IGS हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से तुमको निकालना है S निकालना है तो S निकाल लो, V माइनस IG G ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा IG हो जाएगा। उसमें बात क्या है शंट की, कोई नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, अगर n टाइम से बढ़ाएंगे किसका, n टाइम से, अरे पहले पोटेंशियल क्या मेजर करता, वो पहले पोटेंशियल क्या होता, सिंगल वायर होता, सिंगल था, इसके साथ कोई शंटिंग नहीं थी, तो पहले पोटेंशियल जो मेजर करता वो क्या होता तुम्हारा IG इंटू जी होता,
क्या होता, आई जी इंटू जी होता। अगर अब तुमको पोटेंशियल क्या करना है, एन टाइम्स इंक्रीजमेंट करना है, क्या करना है, एन टाइम्स इंक्रीजमेंट करना है, तो एन टाइम्स इंक्रीज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, एन वी जी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एन आई जी जी इंटू जी हो जाएगा। ये v की जगह पे रख देना, किसकी जगह पे, v की जगह पे, तो यहाँ पे हो जाएगा एन आई जी जी हो जाएगा। तो यहाँ पे v को रिप्लेस कर देना, v को इससे रिप्लेस कर देना, कर दोगे तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, n माइनस वन इंटू जी आ जाएगा। चाहे जैसे कर लो, मेन फार्मूला तुम्हारा यही है, बस तुम्हारा क्या करते हैं, रिप्लेस करके ये वैल्यू आया है, बस और कुछ नहीं है। मेन तो यही है, एक ही है, चाहे बताया जाए चाहे ना बताया जाए, क्वेश्चन करते तब भी बता देते हैं। हाँ लिख लो, लिखो अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस, अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम, अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस, साथ में लिख लेना इतना, रेजिस्टेंस 5 ओम। क्या कह रहे हैं, एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, 5 ओम है, गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन, गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। एक गैल्वेनोमीटर है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए कितना करंट फ्लो कराना पड़ा है, 10 मिली एम्पियर, कितना, 10 मिली एम्पियर। टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, हम क्या करना है, अब कन्वर्ट करना है गैल्वेनोमीटर को इनटू वोल्टमीटर। टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर, अ गैल्वेनोमीटर, अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, अच्छा तुम लोग रेडीमेड फार्मूला पढ़ के आते हो, हाँ उससे हट के मिल जाए तो, वोल्टमीटर गिविंग a full scale, giving a full scale deflection, full scale deflection for a potential difference, for a potential difference 1 volt। Value of resistance must attach to the galvanometer is, पूछ रहा है वैल्यू ऑफ शंट, वैल्यू ऑफ शंट मस्ट बी, जो शंटिंग की जाएगी रेजिस्टेंस की उसकी वैल्यू क्या हो, हाँ मस्ट बी अटैच्ड टू द गैल्वेनोमीटर इज, चल चाहे वो लिखे चाहे वैल्यू ऑफ द शंट मस्ट बी, वो एक ही बात है, ठीक। कह रहा है एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम है, गिव अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना, 10 मिली एम्पियर, कितना है आपका 10 मिली एम्पियर, क्या है 10 मिली एम्पियर फुल स्केल डिफ्लेक्शन देना है, और इसको हमें कन्वर्ट करना है इनटू अ वोल्टमीटर, जो कि क्या दे, एक फुल स्केल डिफ्लेक्शन, किसके लिए, फॉर अ पोटेंशियल डिफरेंस कितना 1 वोल्ट। तो वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ शंट मस्ट बी, तो आंसर देखना पड़ेगा, 49 आएगा, 95 नहीं आएगा, ठीक है सुधार लो। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। क्या है, एक गैल्वेनोमीटर है जिसका क्या है 5 ओम रेजिस्टेंस है, तो पहले
पहले जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस किसके था, गैल्वेनोमीटर, वो पहले कितना था आपका Ig इंटू जी, Ig इंटू जी, वो कितना था आपका, कितना था 5 गुणे कितना हो जाएगा, करंट कितना था 10 एम्पियर, 10 गुणे 10 पे खाते कितना हो जाएगा -3, चलो ये मिली एम्पियर में ना, चल रहने दो, मिली वोल्ट आएगा, ये किस में आएगा, मिली वोल्ट में आएगा, तो मतलब ये आएगा 50 मिली वोल्ट, कितना आएगा 50 मिली वोल्ट। तो Vg जो पहले था वो कितना था आपका 50 मिली वोल्ट, कितना था 50 मिली वोल्ट। अब 50 मिली वोल्ट से कितना हो गया है 1 वोल्ट, तो कितने टाइम्स इंक्रीजमेंट हुआ, टाइम्स जो कितने टाइम्स हो गया आपका 1 बटे कितना हो जाएगा 50, और ये गुणे 10 पे घाते 3, यहाँ पे माइनस में 3 आएगा तो ऊपर जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ऊपर जाओगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 1000 बट्टे 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा आपका 20, बोलो 20 टाइम्स, कितने टाइम्स हो गया इंक्रीज 20 टाइम्स। तो देखो तुम फार्मूला पढ़े थे क्या, V बराबर Ig G प्लस S, यही पढ़े थे ना, यही पढ़े थे ना, हाँ चलो, तो ये Vg बराबर हमने क्या लिखा था इसको IgS प्लस IgS, IgG प्लस Ig, ये क्या है आपका, ये था आपका Vg बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी ये Bg मत करना, चलो ये V रहेगा, तो V बराबर क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा Vg प्लस क्या हो जाएगा IgS, तो ये हो जाएगा V माइनस Vg अपान क्या हो जाएगा Ig बराबर क्या हो जाएगा S, ठीक है। अब देखो कि पोटेंशियल कितने टाइम्स बढ़ा है 20 टाइम्स, कितने टाइम्स बढ़ा है 20, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब पहले पोटेंशियल क्या था, पहले पोटेंशियल था आपका IgG और n टाइम्स इंक्रीज हुआ NIGG, मतलब V बराबर क्या आएगा तुम्हारा, V बराबर NIGG, यहाँ पे क्या आएगा NIGG, तो यहाँ पे रखोगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा NIGG माइनस VG की जगह पे IgG अपान क्या हो जाएगा Ig बराबर S, Ig से Ig कैंसिल हो जाएगा, तो ये तुम्हारा होगा n-1 इंटू G बराबर S, ये आएगा तुम्हारा फार्मूला। तो तुम अब इंक्रीजमेंट कितने हुआ है 20 टाइम्स, इंक्रीजमेंट कितने हुआ है 20 टाइम्स, जब इंक्रीजमेंट 20 टाइम्स का हुआ है तो S बराबर होगा तुम्हारा 20 माइनस कितना होगा 1 और गुणे 5, तो S बराबर कितना हो जाएगा 19 गुणे 5, 19 बचे 95, तो S बराबर कितना आ रहा है 95 ओम, S बराबर 95 ही आ रहा है यार, तो आंसर गलत होगा, तो फिर आंसर गलत होगा, 19 ही आएगा, 19 बचे 95 सही था तुम्हारा, इसमें आंसर गलत होगा। चलो अगर नहीं पता सुन लो, अरे इतना मत झमेला करो, इतना मत झमेला करो, एक लिख लो नोट में लिखो, इतना मत करो झमेला, रेडीमेड। अगर तुमको पोटेंशियल कितना टाइम्स करता है n टाइम्स इंक्रीजमेंट करता है, पोटेंशियल n टाइम्स अगर इंक्रीजमेंट करता है, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ जो शंट की होती है वो S बराबर हो जाएगी तुम्हारी n-1 गुणे में क्या हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, इफ क्या होगा लिख लेना यहाँ पे, अगर पोटेंशियल क्या होता है इफ पोटेंशियल इफ पोटेंशियल n टाइम्स क्या हो रहा है, n टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, क्या रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो जो रिक्वायर्ड वैल्यू होती है वो शंट की वो कितनी होती है n-1 इंटू जी,
अब तुमको ये पता होना चाहिए कि पोटेंशियल कितने टाइम से बढ़ा, वो कैसे निकालना है, कैसे निकालना है। ये रेडीमेड फार्मूला है। जैसे देखो इसमें क्या दिया था, पहले पोटेंशियल कितना था, पहले पोटेंशियल था 50 मिली वोल्ट। कितना था, 50 मिली वोल्ट। 50 मिली वोल्ट से कितना हो गया, 1 वोल्ट। तो कितने टाइम से इंक्रीज हुआ, 1/50 मिली वोल्ट। तो ये कितना हो जाएगा, 1/50 गुणे 10 पे घाते यहाँ पे ऊपर जाएगा, 10 पे घाते -3 यहाँ पे होगा, लेकिन ऊपर ले जाओ तो वो इतना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1000 बटे कितना हो जाएगा 50, ये काटोगे तो कितना आ जाएगा 20 टाइम्स। तो n की वैल्यू कितनी पता हो गई, 20। n की वैल्यू कितना पता हो गई, 20। जब n की वैल्यू 20 पता हो गई तो शंट निकालोगे तो n-1 इंटू जी कर लो। इधर वाला मत उतर, बहुत लंबा है। यहाँ से भी करके लगाओगे तो ये IG की जगह पे रख लेना, करंट V की जगह पे कितना रख लेना, 1 रख लेना, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, करोगे तो यहाँ पे G हो जाए। यहाँ से इससे भी कर सकते हो, इससे भी, हाँ इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। मेन फार्मूला यही है, मेन क्या है तुम्हारा यही है, और उसके बाद जितना घुमा फिरा सको उसको तुम घुमा फिरा दो, मेन तो यही है। और ये क्या है, रेंज ऑफ क्या है आपका वोल्ट मीटर, ये क्या है आपका, अरे यार लिखाना भूल गए, लिख लेना। चलो चलो देख लो, देखो ये फार्मूला जो था आपका, एक मिनट देख लेना। V बराबर क्या था तुम्हारा, IG प्लस S था। तो ये जो होता है, अब इसको इस तरह से लिखो, ये क्या है, V बराबर क्या हो जाएगा, IG प्लस क्या हो जाएगा, IGS। तो यहाँ से इस तरह से लिख लेना इसको, V बराबर लिख लेना, ये क्या है, VG प्लस IG इंटू S। तो यहाँ पे तुम जब एस निकालोगे तो लिख लेना VG माइनस V माइनस VG अपान क्या हो जाएगा, IG। और ये जो है तुम्हारा यहाँ पे लिख लेना, जो V है वो क्या है, V है जो रेंज ऑफ क्या है, रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। क्या है आपका, रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। और ये जो VG है वो क्या है, रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर, जो पोटेंशियल मेजर करेगा वो उसका है, रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर। इसकी जगह पे तुम क्या लिख सकते हो, IG इंटू जी लिख सकते हो। इसकी जगह पे तुम क्या लिखोगे, I इंटू जी लिखोगे। क्या लिखोगे, I इंटू क्या लिखोगे, G। I मतलब जितने टाइम्स बढ़ा, n टाइम्स इंक्रीज कर रहा है तो NIG इंटू जी। लिख लेना मीटर ब्रिज। चलो मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, इस्तेमाल किस लिए होता है, टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस।
और ये पूछे किस पे बेस्ड ऑन है, बेस्ड ऑन बैलेंस वेट स्टोन। इसका इस्तेमाल होता है टू फाइंड आउट, टू यूज टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस क्या होगा, इसके लिए हम लोग किसको इस्तेमाल करते हैं, मीटर ब्रिज का। और ये बेस्ड ऑन है, बेस्ड ऑन बैलेंसिंग वेट स्टोन, बैलेंसिंग वेट स्टोन ब्रिज। ये किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड ऑन है, बेस्ड ऑन बैलेंसिंग वेट स्टोन ब्रिज। होता किस तरह से है, नाम है इसका मीटर ब्रिज, नाम है इसका मीटर ब्रिज, नाम ही क्या है इसका, मीटर ब्रिज। जोड़ना, चलो जैसे देखते हैं, मान लो ये क्या है आपका, ये ऐसा नहीं यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, थिकनेस इसकी, ऐसा नहीं कि कहीं कम कहीं ज़्यादा। हमसे बन गया है तो इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। हाँ कहना जो कहना चाह रहे हैं अभी कहेंगे, ठीक है। बता रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, तुम एक बराबर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी का ईएमएफ E है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और ये क्या है, मीटर वायर है। इसकी लेंथ क्या होती है, मीटर ब्रिज है तो इसका लेंथ कितना होगा, 1 मीटर। क्या होता है, मीटर ब्रिज है तो इस वायर का जो लेंथ होता है उसका क्या होता है, 100 सेंटीमीटर बोलते हैं, या क्या हो, ये 1 मीटर, ठीक है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या लेते हैं, गैल्वेनोमीटर लेंगे। क्या लेंगे हम लोग, गैल्वेनोमीटर। ये जी गैल्वेनोमीटर होता है। गैल्वेनोमीटर को इस वायर में टच कराते हैं, क्या करते हैं, इस वायर में टच कराते हैं। जहां भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 दिखा, जहां भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 दिखा, वहीं पे इस वायर को क्या करेंगे, ऐसे ऐसे वायर में क्या ऐसे लेके क्या करते हैं, चेक करते हैं कहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 मिला है। जहाँ पे 0 डिफ्लेक्शन मिलेगा वहीं पे क्या करेंगे, ऐसे रोक देंगे। अब होता है कि मान लो वो लेंथ क्या है, L है, क्या है वो लेंथ, क्या है L है, क्या है लेंथ L है, तो यहाँ पर बचा हुआ जो लेंथ वो क्या होगा, 100 माइनस L। अरे 100 में से L निकल गया तो बचा हुआ कितना बचा, 100 माइनस L ही निकला। ये L है तो ये 100 माइनस L, क्यों, क्योंकि टोटल क्या है 100, और ये सेंटीमीटर है, L सेंटीमीटर, और ये क्या होगा 100 माइनस L सेंटीमीटर, यहाँ याद रखना है, ये क्या है आपका सेंटीमीटर। यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है आपका नॉन रेजिस्टेंस R होता है। ये क्या होता है, नॉन होता है, क्या होता है, नॉन रेजिस्टेंस R, क्या होता है, नॉन रेजिस्टेंस R। ये जो है इसकी वैल्यू हमें क्या होती है, पता होती है, क्या होती है, इसकी वैल्यू हमें पता होती है। और यहाँ पे जो होता है ये 2 बॉक्स होते हैं, ये एक नॉन रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, एक अननोन रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। यहाँ पे क्या होता है आपका R डैश होता है, और ये क्या होता है अननोन रेजिस्टेंस, जिसका हमें क्या फाइंड करना है, अब वैल्यू फाइंड,
अननोन क्या है आपका रेजिस्टेंस है। क्या है आपका अननोन रेजिस्टेंस। ये क्या है आपका अननोन रेजिस्टेंस, पता है। ये आपका नोन होता है और ये क्या होता है अननोन होता है। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर ब्रांच को हम टच कराते हैं, ये जो मीटर वायर होता है क्या होता है आपका मीटर वायर। जहाँ पे भी डिफ्लेक्शन क्या होगा 0 होगा, उस लेंथ को हम लोग काउंट कर लेते हैं कि कितनी है। मान लो वो लेंथ क्या है L है, तो बचा हुआ लेंथ क्या होगा। अब बताओ इस ब्रांच में क्या हुआ, करंट क्या हुई, फ्लो होगी। अरे डिफ्लेक्शन 0 मतलब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या हुआ सेम। जब पोटेंशियल सेम हो गया तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं रह गया, तो पोटेंशियल ड्रॉप 0, तो पोटेंशियल ड्रॉप 0 तो गैल्वेनोमीटर में करंट 0, गैल्वेनोमीटर में करंट 0 तो डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। तो वहीं उस कंडीशन पे हम लोग क्या करते हैं रोक देते हैं। तो ये क्या होता है देखो, देखो कुछ आपको व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह नहीं लग रहा है। बोलो ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, कुछ उस तरह से नहीं। और ये बीच में गैल्वेनोमीटर ब्रांच है और ये क्या हुआ है, अरे ये क्या हुआ है बैटरी लगी हुई है, नहीं दिख रहा है वो। तो ये तो क्या बन गया आपका बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या हो गया ये बैलेंस। अगर हम बात करें फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन, फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए क्या होता है आपका P अपान Q बराबर होता है R अपान S। बोलो P अपान Q बराबर क्या होता है R अपान S। P की जगह पे क्या है आपका R है और Q की जगह पे क्या है आपका R डैश है। तो लिख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका R अपान R डैश बराबर अभी नहीं, इसका रेजिस्टेंस अगर तुम मानते हो, मान लो चलो यहाँ पे अगर इसका रेजिस्टेंस तुम मानते हो x है और इसका क्या है y है, अगर इसका रेजिस्टेंस x है और इसका y है, क्या है इसका x है और इसका y है, तो ये आपको रिलेशन पता हो जाएगा। अरे r की जगह पे x, अरे इतने लेंथ इतने सेगमेंट का रेजिस्टेंस क्या है x ओम है और इतने सेगमेंट का रेजिस्टेंस क्या है y ओम है। x प्लस वाई हो जाएगा और क्या पूरे पूरे से हमें क्या मतलब है। सुन अब सुन लो बोलो, चूंकि तुमको पता है चूंकि R बराबर होता है रो L बाई ए। बोलो सेम वायर है तो रो क्या होगा सेम, रो सेम होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा रो L बाई ए हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा y बराबर रो 100 माइनस L बाई क्या होगा a। यूनिफॉर्म वायर है भैया, एरिया सेम रहेगा। तो अगर तुम निकालो यहाँ से x बटे y निकालो तो तुमको क्या मिलेगा, अगर यहीं पे ले लो x, ये क्या है इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, तो x अपान y बराबर क्या होगा, देखो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, ऊपर l बचेगा, नीचे 100 माइनस एल, तो यहाँ पे l अपान 100 माइनस। अब कहोगे तो हम तो यही बता रहे थे डायरेक्ट लिख दीजिए। समझ, लेकिन समझना चाहिए कि ये आया कहाँ से, ये तो समझो। हाँ ये कहेंगे ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस, ये लेंथ है, कैसे रख दिए। बोलो ये रेजिस्टेंस लेंथ कहाँ से, रेजिस्टेंस की जगह पे रेजिस्टेंस ही आया है, समझ में आया कि नहीं। तुमको लेंथ दिख रहा है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। हाँ तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए तुम्हारा हो जाएगा R अपान R डैश बराबर क्या होगा L अपान 100 माइनस L। और यहाँ से अगर तुम R डैश फाइंड आउट करना चाहते हो, क्यों, क्योंकि R क्या है अननोन है, तो तुम्हारा हो जाएगा 100 माइनस L बाई L हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा R। तो R इस R जो अननोन रेजिस्टेंस है, इस तरह से आपको उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पता हो जाएगी, इस तरह से उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पता हो जाएगी। और छोटा नहीं होगा क्या, चलो ये क्या है आपका बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, लिख लो। इसमें कुछ है नहीं, ठीक है।
डायरेक्ट चीज़ें लिख सकते हो, लेकिन पता होनी चाहिए ये चीज़ें आती कहाँ से हैं, ठीक है। हमको पता है, जानते हो। अरे बड़ा छोटा से कोई मतलब नहीं है, अरे यार, अरे इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है प्रभु, ये भगवान। चलो अरे प्रभु, इसका नॉन रेजिस्टेंस होता है, इसका अननोन रेजिस्टेंस होता है, और ये लेंथ जो होती है वो क्या होती है, 1 मीटर। मीटर ब्रिज है तो मीटर ब्रिज में जो वायर यूज होता है वो कितना लेंथ होता है उसका, 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर होता है। गैल्वेनोमीटर लेते हैं, गैल्वेनोमीटर ब्रांच को क्या करते हैं हम लोग, टच कराते हैं इस मीटर वायर में, जहाँ पे भी रीडिंग क्या होती है, 0 आती है, उस लेंथ को हम लोग क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं। अब ये किस, अब क्या उसको वहाँ पे प्रिंसिपल लगा देते हैं वैलेंस ब्रिज स्टोन ब्रिज का, तो क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस अपन इसका इज इक्वल टू हो जाता है इसका रेजिस्टेंस अपन इसका। तो वहां से आपको रिजल्ट निकल के आता है क्या, जो अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू आ जाती है 100 माइनस एल अपन एल इंटू आर, जो नॉन रेजिस्टेंस है वो। आर आपको बताया रहेगा और एल क्या है आपको पता दिया रहेगा, ठीक है। बोले सवाल। लिखो, देखो चलें, लिखो अ रेजिस्टेंस R1 R2 यूज इन मीटर ब्रिज, लिखो बोलेंगे अ रेजिस्टेंस, लिखाया दे यार, हाँ कह रहे अ रेजिस्टेंस R1 R2 यूज्ड इन मीटर ब्रिज, अ रेजिस्टेंस R1 R2 यूज्ड इन मीटर ब्रिज, द बैलेंस पॉइंट एट 20 सेंटीमीटर, द बैलेंस point is at 20 centimeter from 0 point, from 0 point, from 0 point, ठीक है। लिखो अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ, अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ स्मॉलर रेजिस्टेंस, a resistance of 15 ohm is connected in series with smaller resistance, then the null point shifted to, then the null point shifted to, null point shifted to, नल पॉइंट का मतलब जो गैल्वेनोमीटर है रीडिंग 0, हाँ, शिफ्टेड टू 40 सेंटीमीटर, पहले 20 सेंटीमीटर पर था, अब शिफ्ट होके कहाँ पहुँच गया
40 सेंटीमीटर पे। तो कह रहा है फाइंड स्मॉलर रेजिस्टेंस, जो स्मॉलर रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है आपको। क्या करना है? फाइंड आउट करना है कि जो आपका स्मॉलर रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या है। सुन लो, इस तरह से है क्वेश्चन, देखो देख लेना एक बार। देखो क्या कह रहा है, सुन लो। क्या रहा है, ये कह रहा है कि पहले रेजिस्टेंस क्या था आपका R1 था और रेजिस्टेंस क्या था R2 था। R1 था रेजिस्टेंस और क्या था R2 था। R1 रेजिस्टेंस और ये क्या है R2 रेजिस्टेंस है। अब और ये क्या है आपका मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज है ना, ये मीटर ब्रिज है, ये क्या है मीटर ब्रिज है। डिफ्लेक्शन जो था पहले गैल्वेनोमीटर में, जो डिफ्लेक्शन जीरो कहाँ पे आ रहा था 20 सेंटीमीटर फ्रॉम 0 पॉइंट से, ये 0 पॉइंट, तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर पे आ रहा था। कहाँ आ रहा था पहले 20। अगर इसको तुम R1 मानते हो, किसी को भी तुम मानो, चाहे इसको R1 मानो चाहे इसको, जो तुम्हारा मन करे। ये क्या है, ये क्या है आपका R2 है, ये क्या है, ये R1 है, ये क्या है R2। अब हमने क्या किया, जो स्मॉलर रेजिस्टेंस है तुम किसको कंसीडर करना चाहते हो, स्मॉलर R1 को कि R2 की? तुम चाहे R1 को कर लो, चाहे जो तुम्हारी इच्छा करें, ठीक है, कंसीडर कर लो। समझ में आ रहा है? तो करो। अब क्या हो जाएगा, अब अगर हमने क्या किया, स्मॉलर रेजिस्टेंस के सीरीज में 15 ओम जोड़ दिया, क्या किया 15 ओम जोड़ दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा इस तरह से, एक हमने और रेजिस्टेंस को क्या किया, हमने जोड़ दिया, एक और रेजिस्टेंस को क्या हमने किया, जोड़ दिया। तो जो नई आपको नल पॉइंट जहाँ पे मिलेगा, नया जो आपको लेंथ आएगा वो क्या आएगा, अब क्या आया तुम्हारा, ये क्या आया 40 सेंटीमीटर, किस कहाँ आया 40 सेंटीमीटर। ये क्या था R1, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा तुम्हारा R2 हो जाएगा। एक इक्वेशन इससे बन जाएगा और एक इक्वेशन क्या होगा तुम्हारा, इससे बन जाएगा। बोलो, इससे इक्वेशन बनाओगे तो क्या बनेगा तुम्हारा, R1 अपान R2 बराबर तुम्हारा क्या होगा 20/80। अरे 100 में से 20 गया तो 80 ही बचेगा। L अपान L 100 माइनस L, 20 चौका 80, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 20 चौका 80। तो यहाँ से तुमको क्या पता चलेगा कि R1 अपान R2 बराबर 1/4, R1 अपान R2 इज इक्वल टू 1/4, 1/4। अगर तुमको नहीं पता चलता कौन छोटा है तो आप देखो, बताओ, अगर R1 अपान R2 का रेशियो 1 से छोटा है, R1 अपान R2 का रेशियो 1 से छोटा है, तो इसका मतलब R1 छोटा है किससे, R2 से। बोलो, और नहीं तो यहाँ पे देखो R2 बराबर क्या होगा, R2 बराबर का 4R1, इसका मतलब देखो R1 में 4 का गुणा कर रहे हो तब R2 के बराबर, और किसी चीज में गुणा किया जाए तब कोई चीज उसके बराबर, तो जो जिसमें गुणा किया जा रहा है वो मतलब कहीं ना कहीं क्या है, R1 क्या है तुम्हारा, इससे पता चल गया कि R1 क्या है छोटा, R1 क्या है तुम्हारा, R1 इज लेस देन R2, क्या है R1 इज लेस देन R2। अब देखो, अब R1 में जब जोड़ दिया गया 15, R1 में जब जोड़ दिया गया 15, तो ये बताओ ये ब्रांच कितना हो जाएगा, R1 प्लस 15। तो अब लगाओगे जो बीट स्टोन बैलेंसिंग बीट, R1 प्लस 15 बटे क्या हो जाएगा R2 बराबर कितना हो जाएगा, अब 40/60, 40/60, 60 क्यों, 100 में से 40 घटाओगे तो 60, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, और 0 1 10 चौक 2 दूनी 4 2 3 6, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा R1 प्लस 15/R2 बराबर कितना हो जाएगा 2/3। तुमको क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस क्या निकालना है, R1। तो R1 निकालना है तो R2 को रिप्लेस करो, यहाँ से R2 को रिप्लेस करो, तो R2 को जब रिप्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा R1 प्लस 15 बटे क्या हो जाएगा तुम्हारा 4R1 बराबर कितना हो जाएगा 2/3। 3 का इधर और इसका इधर मल्टीप्लाई करो तो 3R1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3R1 प्लस 45 बराबर 4 दूनी 8R1। बोलो 8R1, 3R1 और ये 8R1,
8R1 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 5R1 बराबर कितना हो जाएगा 45। तो 5 का नम 5 और 5 नवा 45। तो R1 बराबर कितना आया तुम्हारा, R1 बराबर कितना आया 9 ओम रजिस्टेंस। तो R1 की वैल्यू कितनी है 9 ओम है। अगर हम पूछें R2 की तो बता लेना 9 चौक 36। समझ में आया? बोलो। कर लेना। अरे जाहिर सी बात है, इसमें कुछ जोड़ोगे तो अब शिफ्टिंग जो नल पॉइंट था वो भी तो शिफ्ट होगा। अरे जोड़ोगे तो रेशियो आपका चेंज होगा। जब रेशियो चेंज होगा तो नया नल पॉइंट नई जगह पे मिलेगा, तो ये भी शिफ्ट हो जाएगा। अपना क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर इसमें से इसका रेजिस्टेंस कम करते हैं तो किधर शिफ्ट होता है? इधर शिफ्ट होता है, 20 से कम हो जाता है। समझ में? अगर मान लो इसको 9, इसका आया 9 से हम इसको 5 कर दें तो ये जो 20 सेंटीमीटर था अब नल पॉइंट क्या हो जाए 20 से कम हो जाएगा। क्यों? रेशियो गड़बड़ हो जाएगा। जब रेशियो कम हुआ तो इसका अपन इसका भी रेशियो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसका अपन इसका रेशियो कब कम होगा, जब ये इधर आएगा और ये बढ़ेगा। ठीक है, बोलो। चलो एक आध सवाल और देखते हैं। चलो लिखो लिखो, तुम्हें करना है ये। लिखो अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम कनेक्टेड अक्रॉस 1 गैप ऑफ मीटर ब्रिज। चल लिख दे रहे, नहीं तो तुम लोग हमसे बार बार पूछोगे। हम इतना बताने में बोलते रहेंगे। जिसको लिखना है लिख सकता है, और जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो फिर देख के लिख सकता है। लिख लो अ रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम इज कनेक्टेड across one gap of meter bridge के मीटर ब्रिज द लेंथ ऑफ वायर, सॉरी मीटर ब्रिज है तो लेंथ ऑफ वायर तो पता ही होगा। एंड अननोन रेजिस्टेंस अननोन रेजिस्टेंस जो क्या है ग्रेटर देन 2 ओम रेजिस्टेंस, 2 ओम रेजिस्टेंस से क्या है बड़ा है। इज connected across the other gap when resistance are interchanged, the balancing point shifts by, मस्त सवाल है,
थोड़ा सा समझ के करना। शिफ्ट बाई 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर कह रहे हैं नेग्लेक्टिंग एनी करेक्शन, नेग्लेक्टिंग एनी करेक्शन द अननोन रेजिस्टेंस इज, बहुत सही लाला, अननोन जो लगाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। पहले सवाल समझा देते हैं, उसके बाद तुम अपनी भरपूर कोशिश कर सकते हो, ठीक है? समझ में? पहले सवाल सब पढ़ के तो समझ में आया नहीं होगा, अगर आया है तो अच्छी बात है ना। समझ में? हाँ राधा, काजल, समझ में? अच्छा पहले पूरा लिख लो। चलो हाँ, अरे बता रहे हैं तुम लोग। चलो फिगर बना देते हैं, उस सम फिगर बना दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, तुम करो, कोशिश करो, ठीक। कह रहा है कि अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस वन गैप। अरे तुमको पता है मीटर बीज में कितने गैप होते हैं? 2 गैप होते हैं। एक क्या होता है मीटर, हाँ एक नोन होता है, एक अननोन रेजिस्टेंस होता है, वही है गधे। समझा कि नहीं? अ रेजिस्टेंस 2 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस अगर 2 ओम दिया है तो जो नॉन रेजिस्टेंस है उसकी जगह पे क्या है 2 ओम है। जो अननोन रेजिस्टेंस है वो दिया नहीं है आपको, और लेकिन बता रहा है कि वो क्या है 2 से बड़ा ही है। क्या है? 2 से बड़ा है। बोलो 2 से बड़ा है। ये ग्रेटर देन क्या है आपका 2 है, 2 से बड़ा है। और ये दूसरा जो गैप है वहां पे कनेक्टेड है। कह रहा है व्हेन रेजिस्टेंस आर इंटरचेंज, अब क्या होता है नोन की जगह पे अननोन, अननोन की जगह पे नोन। मतलब समझ रहे हो? ये क्या था, यहाँ पे आर जो नोन था वो है, और यहाँ पे क्या है आर डैश है जो वो है। अब हमने क्या किया, इसको यहाँ उठा के रखा, इसको यहाँ उठा के रखा। बोलो इसको यहाँ पे उठा के रखा, इसको यहाँ पे उठा के रखा। तो जब बैलेंसिंग जो लेंथ थी अब शिफ्ट हो गई किसके द्वारा 20/20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और खिसक गई, 20 सेंटीमीटर और खिसक गई। अब ये खिसकी किधर, दाएं खिसकी की बाएं खिसकी, अब तो तुम समझो। अभी हमने बता दिया है रेशियो बढ़ेगा तो किधर खिसकेगी, रेशियो घटेगा तो किधर खिसकेगी। बोलो लाला, बोलो। हाँ तो कोशिश करो, थोड़ा सा कोशिश करो। अब और बताना पड़ेगा क्या? अब चलो इसमें देखो। देखो अरे इससे समझा देते हैं। पहले रेशियो जो था R1/R2, अब इसमें जोड़ा, क्या जोड़ा, इसमें जोड़ा, इसमें कुछ जोड़ा तो रेशियो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। जब रेशियो इंक्रीज हुआ तो बताओ लेंथ क्या किधर खिसकी, दाहिने तरफ खिसकी कि बाएं तरफ, दाहिने तरफ। अब देखो, अब यहाँ पे समझ लेना, अब यहाँ पे समझ लेना, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे इस लाइन से पकड़ना, इस लाइन से पकड़ना मेरे लाला। ये जो दिया है वो ऐसे नहीं दे दिया है, ये क्या है कि जो अगर नोन को R1 मान रहे हो और अननोन को R2 मान रहे हो तो R2 इज ग्रेटर देन R1। और जो पहले रेशियो निकालोगे, पहले रेशियो R1 रेशियो R2 निकालोगे, ये लेस देन 1 आएगा। क्या आएगा? लेस देन 1। क्यों? क्योंकि R1 छोटा है R2 से। अब बाद में जब तुम निकालोगे रेशियो R2/R1, वो 1 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि R2 बड़ा है। जब रेशियो बढ़ रहा है तो शिफ्टिंग आगे की ओर होगी, शिफ्टिंग। अरे जब रेशियो बढ़ रहा है तो शिफ्टिंग आगे की ओर, जब घटेगा तो शिफ्टिंग पीछे की ओर। समझ में आया नहीं? अब जब तुम अगर पहले मानोगे कि एक्स लेंथ पे मीटर की रीडिंग क्या थी, 0 थी, अब कितने पे मीटर की रीडिंग 0 होगी, x + 20। क्योंकि बाई 20 इंक्रीज, शिफ्ट बाई 20 सेंटीमीटर, 2 नहीं क्या है, 2 नहीं बाई 20। जब बाई 20 कहेगा जो पुराना होगा उसमें क्या जोड़ना पड़ेगा तुमको,
नया जो जिससे शिफ्ट हो रहे उसको जोड़ना पड़ेगा। तो नई लेंथ जो पता हो जाएगी वो कितनी होगी, x + 20। पहले तुम यहाँ से क्या फाइंड आउट करोगे, पहले x फाइंड आउट करोगे। जब x पता चल जाएगा तुम यहाँ से तब क्या फाइंड आउट करोगे, अननोन रेजिस्टेंस। अब तुम निकालो, 2 मिनट का टाइम देते हैं तुमको। इतना समझा दिए हैं, अगर नहीं निकाल पाए ना तो तुम लोगों को मुंडी घुमा के ऐसे घुमाएंगे ना, 360 डिग्री घुमा देंगे। अगर मुंडी किसी की 360 डिग्री घूमी तो वो परमानेंटली घूम जाएगा, तब तुम लोग भूत बन जाओगे इंसान से। अरे जब तुम्हारी मुंडी 360 घूमने लगी तो तुम इंसान कह रह जाओगे, रह जाओगे क्या, बताओ, कोई रह जाए। इसको देखो, इतना समझाया फिर भी नहीं लगा रहे हैं। आ रहे हो, चलो कोशिश करते हैं फिगर बना दे तुम्हारे लिए। ठीक, चलो जो कैलोरीमीटर की रीडिंग थी पहले मान लो किस पे थी, x, क्या थी, x पे। यहाँ से कितनी थी, x, बोलो। तो ये बचा हुआ जो होगा वो कितना होगा, 100 - x ना जी। ये कितना था, 2 ओम, क्या था ये, 2। ये तुम्हारा मान लो क्या था, r, बोलो r था। और ये कह रहा है कि ये जो r है, r इज ग्रेटर देन 2। ये ऐसे नहीं बताया है कि r इज ग्रेटर देन 2 कहा है तो इसका कुछ मतलब है। तुमको ये हिंट दे रहा है कि शिफ्टिंग किधर होगी, दाहिने तरफ होगी कि बाएं तरफ होगी। समझ में आया कि नहीं, बोलो। ये अगर नहीं दिया होता तो तुम दो कंडीशन बन जाते, हो सकता है आगे की ओर तो हो सकता है पीछे की ओर, दोनों पॉसिबिलिटी थी। तो r की वैल्यू क्या आ जाती, 2 वैल्यू आ जाती। तो वहां से समझ में आया कि नहीं, अरे कंडीशन 2 बनते तो वैल्यू कितनी आती, 2 आती। अब तुमको कह दिया है कि पर्टिकुलर कंडीशन के लिए पूछ रहे, जब पर्टिकुलर कंडीशन के लिए पूछ रहा, ये तो था पहले, ये तो था पहले। अब क्या किया, कह रहा है कि अगर तुम इसको चेंज करते हो यहाँ, इसको चेंज करते हो यहाँ, तो ये जो लेंथ है शिफ्टेड बाई, जो लेंथ है, जो बैलेंसिंग लेंथ है शिफ्टेड बाई कितने शिफ्ट हो रही है, शिफ्ट बाई 20 सेंटीमीटर। और ये यही जो शिफ्टिंग हो रही है तुमको बताना है किधर हो रही है, इधर हो रही है कि इधर हो रही है। रेशियो बढ़ रहा है तो किधर हो रही है, इधर हो रही है। तो नया जो अब आपका फिगर बनेगा, नया जो आएगा वो इस तरह से होगा। देखो मान लो ये पॉइंट क्या था, पहले A था, क्या था, ये पॉइंट A था। अब ये A पॉइंट से शिफ्ट होके, A पॉइंट से शिफ्ट कितना हुआ, 20 सेंटीमीटर यहाँ पे आया। कहाँ आया, यहाँ पे। पहले यहाँ क्या था, x था, तो ये पूरी शिफ्टिंग कितनी हो जाएगी, 20 + x, बोलो। तो इतना, ये कितना बचेगा बताओ, हाँ बोलो, 80 - x, क्या बचेगा ये, 80 - x। अरे क्यों, क्योंकि जोड़ो तो इसको क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए। तो जोड़ोगे तो x से x कैंसिल, और 80 और 20 क्या हो जाएगा तुम्हारा, 90 हो जाएगा। हम सोचे अच्छा सही से बोला करो, हमको सुनाई, हम मार देते अभी तुमको। लेकिन अब ये देखना, ये क्या होगा तुम्हारा r, और ये क्या हो गया तुम्हारा, ठीक है।
अब तुम फार्मूला लगाना फ्रॉम फिगर 1, कहाँ से क्या करना, फ्रॉम फिगर 1, फ्रॉम फिगर 1। जब फिगर 1 से देखोगे तो तुम्हारा इधर देखो, फिगर 1 से देखोगे तो क्या आएगा, 2/r इज इक्वल टू तुम्हारा क्या आएगा, x बटे 100 माइनस x। बोलो, ये इक्वेशन फर्स्ट। और जब तुम देखोगे फ्रॉम फिगर, जब तुम सेकेंड से देखोगे तो फिगर सेकेंड से क्या निकलेगा, तुम r/2 इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 + x अपान 80 माइनस x। और अब कंपेयर कर लो, डिवाइड कर दो, 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाई 2 तो 1 और डिवाइड बाई 2 करोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, इस यहाँ पे रहेगा 2/r, और ये गुणे में ये उलट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये उलट जाएगा। आर इक्वल करके नहीं रहने दो, हाँ आर इक्वल करके करा दो, नहीं तो गुणा कर दो, नहीं तो आर इक्वल करके कराओ, सही कराओ, नहीं तो ऐसे दो चीजें अननोन हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, 2 चीजें अननोन हो जाएंगी, और जब 2 चीजें अननोन हो जाएंगी तो बताने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, तो करने रहने दो। तो पहले यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ से करोगे तो r बराबर तुम्हारा कितना आ जाएगा, r बराबर तुम्हारा आ जाएगा 200 माइनस 2x बटे कितना हो जाएगा तुम्हारा x, यही होगा ना, ये हो जाएगा, यहाँ से है। और यहाँ से करोगे तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 40 तो हो जाएगा तुम्हारा 40 प्लस क्या हो जाएगा 2x बटे 80 माइनस क्या हो जाएगा x। और ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, ये हो गया फर्स्ट। तो क्या होगा, 1 बराबर क्या है, 1 इज इक्वल टू क्या है 2, 1 इज इक्वल टू क्या है आपका 2। जब 1 इज इक्वल टू 2 है तो क्या हो जाएगा, ये 200 माइनस 2x बटे x। अरे यार ये भी काम नहीं करता, सुनता नहीं है मेरी, बटे क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा 40 प्लस 2x बटे क्या हो जाएगा 80 माइनस x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 8 दूनी 16, 16 और कितने जीरो, 3 जीरो, 16,000। और यहाँ पे गुणा होगा तो 8 दूनी 16, 160x। बोलो, इसका गुणा होगा तो माइनस 200x, और इधर को होगा तो माइनस 2x², ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये देखो इधर हो जाएगा तो ये कितना होगा 40x, और ये कितना होगा तुम्हारा 4 दूनी 8x, 40 8x², 8x²। बोलो सही, अरे 40, अरे हाँ, अरे 2x², अरे हाँ 40x और 2x है, ये हम 2x, ठीक है, 2x कैंसिल आउट, 40x और ये 160, 40 यहाँ पे इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, 160 में 200x हो जाएगा, अरे 200x ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, चलो 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 रहने दो, ये हो गया 16,000 माइनस कितना हो जाएगा 360x बराबर 40x। तो 16,000 बराबर कितना हो जाएगा 400x। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, और ये 4 चौक 16, x बराबर कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, x बराबर 40 सेंटीमीटर। अब तुमसे कहा है r की वैल्यू बताने के लिए, r की वैल्यू कहीं भी रख दो, मान लो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे देख लेना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से देखोगे तो इक्वेशन फर्स्ट से अगर तुम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जब इक्वेशन फर्स्ट से देखोगे तुम तो r की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, क्या हो जाएगी यहाँ पे 200 माइनस 80 बटे कितना हो जाएगा 40, 40 पंजे कितना हो जाएगा 40 पंजे कितना, 40 पंजे 3 आ जाएगा, 3। अरे ऐसे 40 पंजे
200 और 40 दुइयां 80, तो 5 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा 3। बेकार था ना, वाहियात था ना। हाँ क्या चीज, ठीक है लगा लोगे ना, चलो कर लेना। फिगर बना दिए, कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो तुम लोग, देखो देख के करते हो, बहुत गंदा लगता है। ये कैलकुलेशन है, देख के करते हो हैं। जब दो बता दिए तुमको, यही फिगर बना दिए, यही फिगर तुमको बना दिए, तब ये तब कुछ नहीं रह गया, तुमको कुछ रह गया है क्या इसमें? जब फिगर तुमको बना के दे दिए, तुमको ये भी तो बता दिए शिफ्टिंग किधर होगी किधर नहीं होगी। तुम ये ध्यान रखो, जो तुमको दिया है r इज ग्रेटर देन 2 हम किस लिए दिया है, शिफ्टिंग तुमको बता रहे हैं किधर होगा। और हमेशा याद रखना बाई और 2 का याद रखना, अगर 2 कहाँ होता तो जो होती वही रखते हैं, बाई कहाँ है तो जो इनिशियल उसमें जोड़ दोगे जो शिफ्टिंग है, और दाहिने तरफ हो रही है तो जोड़ दोगे, बाएं तरफ हो गया तो घटा देना। समझ में आया कि नहीं, ये जानते हो कि नहीं? हमेशा जोड़ना नहीं है, समझ में, कंडीशन देख के। चलो चलो ठीक है। चलो अब देखो, तुमको बता दिए हैं कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस हो, कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस हो, चाहे बल्ब हो चाहे फैन हो चाहे जो भी हो इलेक्ट्रिक, कोई भी मोटर हो, तुमको उस पर दिया रहता है रेटेड वोल्टेज लिखा रहता है और रेटेड पावर लिखा रहता है। तो रेटेड वोल्टेज और रेटेड पावर इसलिए देता है क्योंकि उस इलेक्ट्रिक अप्लायंस का तुम क्या निकाल सको, रेजिस्टेंस निकाल सको। क्या निकाल सको, रेजिस्टेंस। जैसे बल्ब में दिया होता है 220 100 वाट, 220 वोल्ट 100 वाट, मतलब तुम इसका क्या निकाल सको, रेजिस्टेंस निकाल सको। क्या निकाल सको, रेजिस्टेंस। तो पहले तुमको बता दिए कैसे कैलकुलेट करना है, फिर भी चलो एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं। और क्या होते हैं जो हमने बता चुका है कि मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस के अक्रॉस जिसका रेजिस्टेंस आर है उसके अक्रॉस जो पावर कंजप्शन होता है या जो एनर्जी कंजप्शन होता है उसका फार्मूला क्या होता है बता चुके हैं कि डब क्या होता है, एच बराबर होता है वी आई टी या स्क्वायर आई स्क्वायर आर इंटू टी या वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। और ये पावर सेम होता है, पावर में से तुम टी हटा दो, मतलब एनर्जी में से क्या होता है टी हटा दो, वो किस में चेंज हो जाएगी, पावर हो जाएगी। और हम यूनिट वगैरह सब कुछ बता दिए हैं कि मतलब एनर्जी जो होती है उसकी यूनिट क्या होती है। ठीक है, बोलो। वाट घंटा हो सकता है, वाट क्या हो सकता है, मिनट हो सकता है, वाट सेकेंड हो सकता है, और क्या हो सकता है, हाँ जो भी हो जाए, ठीक है, किलो वाट आवर भी हो सकता है। ठीक, अलग अलग तरह की जो यूनिट्स होती हैं, यूनिट्स के बारे में क्या किया गया है, बता दिया गया है आपको। ठीक, समझ में? नहीं अभी चैप्टर, अरे यार अभी नहीं है, अभी कुछ तो इम्पोर्टेंट चीज़ें बतानी है, चैप्टर ख़त्म ऐसे नहीं हुआ है। ठीक है, चैप्टर ऐसे नहीं ख़त्म हुआ है, चैप्टर अभी है, बहुत कुछ है इसमें, बहुत जान है। ठीक है, अभी तो मेन पॉइंट बचे हुए हैं। ठीक है, समझ में? चलो कुछ चीज़ों की चर्चा कर लेते हैं। शुरू करें। क्या हूँ
आपके बारे में। क्या कहा मेरे बारे में? चलो लिख लेना, टू कैलकुलेट हाँ रेजिस्टेंस ऑफ गिवन अप्लायंसेस, गिवन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। जैसे आपको बल्ब दिया है, क्या दिया है? मान लो ये क्या है, हमारा बल्ब है। क्या है? हम मार्केट से गए, बल्ब खरीद के लिए लाए, ठीक है? क्या खरीद के लाए? बल्ब, ठीक है? ये बल्ब है। बल्ब पे रेटेड पावर होता है और रेटेड वोल्टेज होता है। क्या होता है? रेटेड पावर एंड रेटेड वोल्टेज होता है। मान लो इसका क्या है, पावर क्या है, रेटेड पावर क्या है? पी आर। रेटेड पावर क्या है? या प्रिंटेड पावर ये है, और प्रिंटेड वोल्टेज क्या है? वीपी। तो हमें इसका क्या निकालना है? रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस निकालने के जो लिए आर जो आता है वो क्या होता है आपका? वी प्रिंटेड का स्क्वायर अपान क्या होता है? पी प्रिंटेड। क्या होता है? पी प्रिंटेड। यहां से क्या निकल आता है आपको? इस गिवन इलेक्ट्रिक अप्लायंस का क्या निकल आता है? रेजिस्टेंस निकल आता है। अब ये तुमको पता है, जो प्रिंटेड वोल्टेज देता है, क्या होता है? प्रिंटेड वोल्टेज जो देता है उसका मेन मोटो है, अगर इसको वीपी वोल्टेज दोगे कितना, चलो छोड़ दो, हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। ये क्या है आपका? 100 वाट है। क्या है? 100 वाट। और ये क्या है? 220 वोल्ट है। क्या है? कोई बल्ब लाए तुम, उस पर रेटेड है जो वोल्टेज वो कितना है? 220। और पावर कितना है? मतलब अगर तुम 220 वोल्ट की सप्लाई इसको दोगे, मतलब इसके क्रॉस अगर पोटेंशियल ड्रॉप 220 वोल्ट होगा, तो ये कितना पावर कंजप्शन करेगा? 100 वाट का पावर कंजप्शन करेगा। मतलब पर सेकंड कितने जूल एनर्जी खर्च करेगा? 100 जूल एनर्जी खर्च करेगा। पर सेकंड कितने जूल एनर्जी खर्च करेगा? 100 जूल। समझ में आएगी नहीं? 220 वोल्ट सप्लाई दोगे तो मस्त अपना क्या होगा? चमचमाता रहेगा। ठीक है? अगर हम निकालना चाहें कि कितनी मैक्सिमम करंट दें कि ये फुल ग्लो करे, मैक्सिमम करंट टू फुल ग्लो, तो तुमको पता है कि प्रिंटेड बराबर होता है वी प्रिंटेड इंटू आई। तो यहां से तुम आई निकालोगे प्रिंटेड पावर अपान वी प्रिंटेड। तो प्रिंटेड पावर कितना हुआ? 100, और ये कितना हुआ तुम्हारा? 220। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 पंचे 10, 2 ग्राम में 22, तो ये कितना हो जाएगा? 5/11 एम्पियर। मतलब अगर इसे 5/11 एम्पियर का करंट मिलेगा तो ये क्या होगा? पूरी तरह से चमचमाता रहेगा। बोलो, ये समझ में आया? अब मान लो हमने क्या किया? सप्लाई दी। क्या किया हमने? सप्लाई दिया। अब हम क्या करें? मार्केट से इसको खरीद के लाएं। जरूरी थोड़ी ना है कि तुम 200, तुम्हारे घर की जो वोल्टेज हो 220 हो, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो कम होगा तो क्या होगा? बराबर होगा तो क्या होगा? ज़्यादा होगा तो क्या होगा? ठीक है? अब देखो, ये बल्ब है, चलो आइडियल बैटरी मान लेते हैं। ठीक है? क्या बैटरी है आपकी? ये हमने 110 वोल्ट की सप्लाई दी। क्या दी? तो इसके क्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल कितना होगा? चाहिए था इसको कितना? दिया तुमने कितना? अरे इसका क्या था? प्रिंटेड 220 वोल्ट चाहिए। 220 देता तो मस्त अपना चमकता।
मस्त अपना चमकता। लेकिन तुमने दिया कितना? 110। तो जो पावर एक्चुअल पावर होगा तो क्या होगा तुम्हारा? जो एक्चुअल पावर होगा P एक्चुअल, जो P एक्चुअल होगा वो क्या होगा? V स्क्वायर, V एक्चुअल अपॉन R। बोलो। तो तुम्हारा P एक्चुअल बराबर हो जाएगा V एक्चुअल का स्क्वायर अपन, और ये R एक्चुअल क्या, R जो रेजिस्टेंस फाइंड किया वो क्या है तुम्हारा? V प्रिंटेड, V प्रिंटेड अपान क्या आया है? बी प्रिंटेड का स्क्वायर अपान क्या आया है? पी प्रिंटेड। क्या आया है? पी प्रिंटेड। बोलो। तो यहां से करोगे जो तुम्हारा वी एक्चुअल आएगा, वी एक्चुअल में जो आना चाहिए वो कितना हो जाएगा तुम्हारा? देखो देखो सुनो, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं वी एक्चुअल अपान वी प्रिंटेड का होल स्क्वायर इंटू पी प्रिंटेड। बोलो बोलो। कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोल, लिख सकते हैं। अब देखो इसमें अब अगर हमें निकालना है यहाँ पे पावर कितना कंजप्शन हो रहा है, तो पावर कैसे निकालोगे? यहाँ पे पी एक्चुअल निकालोगे तो पी एक्चुअल बराबर हो जाएगा, वी एक्चुअल कितना है? 110, और पी प्रिंटेड कितना है? 220, और ये बटा स्क्वायर, और ये पी प्रिंटेड कितना है? 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 11 का नाम 11, 11 दूना 22। तो ये जो P एक्चुअल आएगा 1/2 का होल स्क्वायर गुणे क्या हो जाएगा? 100 बराबर कितना हो? 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो ये हो जाएगा 100 बटे कितना हो जाएगा तुम्हारा 4, और 4 25 में क्या हो जाएगा? 100, तो ये 25 वाट ही क्या होगा? 25 वाट ही क्या होगा? 25 वाट। पावर कंजप्शन कितना होगा? 25 वाट। समझ में आएगा नहीं? कितना होगा? 25। अब देखो वो तो हो गया ऐसा। अब देखो इसमें कंडीशन, 3 कंडीशन है इसमें। इस फार्मूले में कितनी कंडीशन है? 3। इस फार्मूले को लेकर 3 कंडीशन तुमको बता रहे हैं। कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन पहला क्या कह रहा है कि अगर V एक्चुअल इज लेस देन V प्रिंटेड, क्या है? V एक्चुअल इज लेस देन V प्रिंटेड। ध्यान से देखना, जो तुम एक्चुअल में वोल्टेज दे रहे हो वो क्या है? प्रिंटेड वोल्टेज से कम है, तो जो एक्चुअल में पावर कंजप्शन आएगा अक्रॉस बल्ब वो क्या आएगा? कम आएगा। मतलब इसका ये हुआ कि तुम्हारा जो P एक्चुअल आएगा, P एक्चुअल इज लेस देन P प्रिंटेड। और यहां पे प्रूफ भी तो हुआ। 100 प्रिंटेड से तो कम ही आया ना, 25 आया, एक्चुअल में 25 आया, लेकिन प्रिंटेड कितना था? 100। बोलो। तो मस्त आपका बल्ब क्या है? मस्त आपका बरकरार रहेगा, मतलब कोई भी डिम रहेगा लेकिन उसको कोई हानि नहीं होगा। समझे कि नहीं? हाँ। अब देखो सेकेंड कंडीशन, कंडीशन क्या है आपका? कंडीशन सेकेंड कंडीशन जो है वो सेकेंड कंडीशन क्या कह रही है कि अगर आपका V एक्चुअल में हो जाए किसके बराबर? V प्रिंटेड के। अगर तुम यहां से देखो, अगर तुम यहाँ पे देख लो V एक्चुअल और V प्रिंटेड एक जैसा रख दोगे तो V एक्चुअल और ये आपस में बराबर, तो कैंसिल, इसकी जगह पे एक का स्क्वायर करोगे तो P एक्चुअल ही आएगा। मतलब 100 वाट का ही कंजप्शन होगा। क्या होगा? 100 वाट का। अगर दोनों बराबर हो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है आपका पावर, जो एक्चुअल में पावर कंजप्शन है वो बराबर होगा जो प्रिंटेड पावर है उसकी। बोलो। ये मस्त फुल ग्लो करेगा। क्या करेगा? समझे नहीं? समझे? कंडीशन जो थर्ड होती वो खतरनाक है। ये कंडीशन जो थर्ड है वो क्या है आपका? खतरनाक है। इसमें क्या होता है? अब कह रहा है कि जो तुम V एक्चुअल दे रहे हो, जो एक्चुअल सप्लाई तुम दे रहे हो, वो क्या होना चाहिए? V प्रिंटेड से ज्यादा होनी चाहिए। अरे भैया जब V प्रिंटेड से तुम ज्यादा दे दोगे तो जो P एक्चुअल आएगा वो ग्रेटर देन क्या होगा? P प्रिंटेड से। और इस कंडीशन में कभी भी आपका क्या हो सकता है? डैमेज हो सकता है। बल्ब कैन बी डैमेज्ड।
हम देखो बल्ब लेके समझाएं, ऐसे कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो सकता है। बल्ब कैन बी डैमेज्ड। ये क्या हो सकता है, बल्ब आपका क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। कौन सी कंडीशन में, जो थर्ड कंडीशन होगी वो। समझ में? तुम चाहे इसको लिखो या मत लिखो, लेकिन समझ में तो आता है। और पहले भी लिखा चुके हैं ऊपर कैसे। आपको अगर लिखने का मन हो तो लिख लेना बहुत जल्दी से, बहुत जल्दी से, नहीं तो फोटो खींचो। हाँ, ये जान लो, आज अगर खत्म नहीं होगा तो छोड़ेंगे नहीं। हाँ, क्यों? क्योंकि हमें कल क्वेश्चन भी कराना है बहुत ढेर सारा। और देखो पावर लॉस, जो पावर कंजप्शन होता है वो पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है। पावर कंजप्शन पढ़ा चुके हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस के क्रॉस जो पावर कंजप्शन होता है वो हम पढ़ा चुके हैं। अगर रेसिस्ट अप्लायंसेस, वो अंग्रेजी तंग है। चलो हो गया। हो गया। हो गया ना। खड़े खड़े सो लें, ऐसा कौन सा प्राणी है जो खड़े खड़े सो लेता है? हाँ, हॉर्स। प्रिया बोली। अच्छा, तुम उसके पीछे पड़ गए हो यार हाथ धो के। हाँ, वैसे बचे रहो, ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं। भगवान को जट लिए, तुम तो इंसान हो, ठीक है। नहीं, हम कुछ नहीं कहे, हम किसी को कुछ नहीं कहे, ठीक है। हम किसी को कुछ नहीं कहे, नहीं नहीं, हम नहीं कहे भैया, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, ठीक है। हाँ, पैर है वो हम मान सकते हैं, ठीक है। हाँ, चलो चलो चलो, इधर देखो देखो देखो, कभी कभी तुमसे पूछता है कि मान लो सीरीज में बल्ब लगे हुए हैं, क्या लगे हैं, सीरीज में लगे हैं, पैरेलल में लगे हैं, कौन बल्ब ज्यादा चमकेगा, कौन कम चमकेगा, सबसे ज्यादा कौन चमकेगा, सबसे कम कौन चमकेगा।
अरे पहले सुन लो प्रभु, पहले सुन लो, सुनते नहीं हो, पहले पैरेलल और सीरीज कह देते हो। अजीब अजीब प्राणी हो यार, हमको तो यही नहीं समझ आता। पहले पूरा नहीं समझेंगे क्या है? पहले तुम लोग इतने महान हो, पहले क्वेश्चन नहीं सुनते आंसर। अरे यार चलो 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 कंडीशन सेकंड, चलो नेक्स्ट पढ़ लो। कंडीशन जो है वो क्या है देख लो। मान लो ऐसे क्या है आपका ढेर सारी बल्ब लगी हुई हैं, किसमें? आप सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है। ढेर सारे बल्ब क्या है सीरीज में लगे हुए हैं। इसका मान लो क्या है आप, इसका मान लो चाहे सबका पोटेंशियल सेम मानो, चाहे सबका जो वी प्रिंटेड है जो सबका क्या है वीपी ही है, क्या है सबका वीपी है, मतलब सबका सेम है। अगर नहीं भी सेम होगा तब भी समझ लेना, ठीक है। नहीं भी सेम रहेगा तब भी समझ लेना क्या करना है, ठीक है। और पावर मान लो अलग अलग है, इसका क्या है मान लो, चलो सबका क्या है, हमने माना सबका क्या है 220 है, ये क्या है 220, ये क्या है 220 है सबका, इसका भी 220, इसका भी 220, इसका भी 200, इसका क्या है 100 है, इसका क्या है 50 है, इसका क्या है 25। ये पावर है क्या है W मतलब पावर क्या है, पावर कंजप्शन क्या है, इसके अक्रॉस 50 वोल्ट है। ये प्रिंटेड जो दिया है वो क्या दिया है, जो प्रिंटेड दिया है ये प्रिंटेड है, पावर प्रिंटेड पावर प्रिंटेड वोल्टेज दिया है जो वो पता है ना। अब तुमको पता है कि अगर पूछेगा कि बताओ कौन तेजी से ग्लो करेगा, कौन सब, पहले सुन लो ठीक है, कौन ग्लो करेगा। चलो अच्छा बताओ, हम डिफरेंट कर दें इसको तब, हाँ तब वही, तब तो दोनों हम इसको 220 नहीं करेंगे, हम वोल्टेज दूसरा कुछ जो हम ये प्रिंटेड वोल्टेज है वो अलग कर देंगे, तो तब कैसे वही होगा, तो तुमको निकालना पड़ेगा। तो पहले सुन लिया करो पूरा सवाल, एक सवाल के लिए तुम कह दी ये हो गया, ठीक है। अब मान लो हम यही बता के छोड़ दे, दूसरा ना बताए तो, हाँ तो फिर पहले सुन लिया करो। तो देखो पावर बराबर होता है वी स्क्वायर बाई आर, लेकिन यहाँ पे ये नहीं लगेगा, ये यहाँ पे नहीं लगेगा। हमें क्या पता है, करंट पता है, यहाँ पे जो सेम रहे वो वाला पावर। इस सीरीज में क्या सेम होता है, करंट। जब सीरीज में करंट सेम होता है तो P बराबर तुम लगाना, P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर, और तुमको पता है आई सब में सेम होगा तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। जब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है तो तुमको पता है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, VP स्क्वायर अपान P प्रिंटेड। बोलो, अरे रेजिस्टेंस निकालना बताए बल्ब का, V प्रिंटेड का स्क्वायर अपान पावर कंजप्शन, जो प्रिंटेड पावर है। बोलो ये VP क्या है, सबके क्रॉस सेम है, जब सबके क्रॉस सेम है तो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1 अपान P प्रिंटेड। तो जिसका पावर कम उसके क्रॉस क्या होगा आपका पावर, वो पूरी फुल सुन लो, जिसका पावर कम होगा, प्रिंटेड पावर कम होगा, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। जब रेजिस्टेंस ज़्यादा तो पावर कंजप्शन ज़्यादा, जब पावर कंजप्शन ज़्यादा तो तेज़ी से चमकेगा, ग्लो तेज़ी से करेगा। इसका मतलब ये समझ में आया कि नहीं आया। अगर सुन लो, अगर प्रिंटेड पावर अलग अलग है तो तुम क्या करना, तब तुम क्या करना, रेजिस्टेंस पहले निकालना, क्या करना, रेजिस्टेंस निकालना। और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पावर कंजप्शन ज्यादा। अरे कहाँ से कम रे, हैं कह रहे कम, ये क्या है आई स्क्वायर इंटू आर, आई क्या हो गया कांस्टेंट, तो जिसका आर ज्यादा उसका पावर एक्चुअल पावर कंजप्शन भी तो ज्यादा होगा, जिसका एक्चुअल में पावर कंजप्शन ज्यादा होगा वो ग्लो तेजी से करेगा, यानी कम।
समझ में आया कि नहीं है ये? हम यार ये पागल हो जाएंगे तुम लोगों को। ये है यहाँ पे देखोगे P बराबर P एक्चुअल जो होगा वो क्या होगा आई स्क्वायर इंटू आर होगा। अरे भैया सीरीज में है, सीरीज में सब में करंट सेम होगी तो P एक्चुअल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अरे कह दो अभी टाइम है। P एक्चुअल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, P एक्चुअल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। जब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर है तो जिसका आर उसका पावर कंजप्शन ज्यादा, जिसका पावर कंजप्शन ज्यादा उसके क्रॉस वो चमकेगा ज्यादा, वो चमकेगा ज्यादा, चमकेगा ज्यादा। अब क्या होता है यहाँ से देखो, यहाँ से देखो रेजिस्टेंस क्या है पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जब Vp सेम है तब। अब Vp सेम नहीं है तो निकाल लेना, ठीक है। सीरीज में इस तरह से, सीरीज में इस तरह से, सीरीज में क्या होगा इस तरह से। और पैरेलल में ध्यान देना, पैरेलल में देख लो, पैरेलल में देखो, पैरेलल में क्या होगा। मान लो हम देखो बल्ब की जगह रेजिस्टेंस रख के बता रहे हैं, ठीक है, समझ लेना। अरे बल्ब का भी तो रेजिस्टेंस होगा कुछ, बिना अरे बिना रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो अगर 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 यहाँ पे कितनी है 200, मान लो जो यहाँ पे, तो यहाँ पे वोल्टेज तो सबका सेम होगा, वोल्टेज तो सबका सेम होगा, वोल्टेज तो सबका सेम होगा। अरे भैया अगर ये 220 है तो सबको, सबके क्रॉस तो 220 ही होगा, सबके क्रॉस तो 220 ही होगा। इसका मतलब ये होगा P बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बाई R, और V क्या है सबके लिए सेम, तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब जिसका R कम, मतलब जिसका R कम उसके क्रॉस पावर कंजप्शन ज्यादा। R कम तो करंट ज्यादा, R कम तो ज्यादा। समझ में आया नहीं? चलो देखो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R, 1/R, और ये क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P एक्चुअल अपान V, सॉरी P प्रिंटेड, P प्रिंटेड अपान क्या हो जाएगा V प्रिंटेड का स्क्वायर। और अगर Vp सबके लिए सेम है तो ये क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V प्रिंटेड, जिसका प्रिंटेड पावर ज्यादा उसका चमकना ज्यादा, उसका चमकना, जिसका पावर प्रिंटेड पावर ज्यादा वो चमकेगा ज्यादा। कब? पैरेलल में। जिसका पावर कम वो चमकेगा ज्यादा, किसमें? सीरीज में। ये एक बात याद रखना, ये किसके लिए सही है, जब आपका रेटेड पावर क्या है या प्रिंटेड पावर क्या है, प्रिंटेड वोल्टेज क्या है, सेम है। जब प्रिंटेड वोल्टेज सेम है, अगर प्रिंटेड वोल्टेज सेम नहीं है तो इतना याद रखना, सीरीज में जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा वो चमकेगा ज्यादा, पैरेलल में जिसका रेजिस्टेंस कम वो चमकेगा ज्यादा। समझ में कि नहीं समझ में? हाँ, तो लिख लेना, कहीं लिखना हो तो तुम्हारा जो लैंग्वेज हो उस फॉर्म में। ठीक है, ये पैरेलल के लिए है, किसके लिए है? हाँ, अगर तुमको मारेंगे एक दिन, बता रहे, तुमने गलत दिमाग लगाती है गधे के। अरे एक बड़ा बल्ब बनाए, एक छोटा बल्ब बनाए। दिमाग सुन लो, सीरीज में अगर आपका जो बल्ब है प्रिंटेड वोल्टेज क्या है, सभी का सेम है, प्रिंटेड वोल्टेज सभी का सेम है। अगर प्रिंटेड वोल्टेज सीरीज में सबका सेम है तो जो प्रिंटेड पावर जिसकी सबसे कम होगी, प्रिंटेड पावर जिसकी सबसे कम होगी वो तेजी से ग्लो करेगा, और प्रिंटेड पावर जिसका सबसे ज्यादा होगा वो सबसे कम ग्लो करेगा। और पैरेलल के लिए सुन लो, अगर प्रिंटेड वोल्टेज सेम है, प्रिंटेड वोल्टेज सेम है किसका, बल्ब का, प्रिंटेड वोल्टेज क्या है, सेम है बल्ब का, तो इतना जरूर ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, कि जिसका पावर ज्यादा
वहां पे वो बल्ब क्या होगी, ज्यादा ग्लो करेगी, और जिसका पावर कम वो बल्ब क्या करेगी, कम ग्लो करेगी। अगर प्रिंटेड वोल्टेज सेम नहीं है तो देख लेना किसका रेजिस्टेंस सबसे कम है। जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम वो तेजी से ग्लो करेगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा वो डिम हो जाएगा। ठीक है, पैरेलल में। हे भगवान, तुम रहने दो, हम है ना तुमको नोट्स देंगे, तुम लोग मेरा माथा खा जाओगे। अच्छा, पहली बात सीरीज, पहले सीरीज में बता चुके हैं, फिर पैरेलल का बताया। कितना टाइम हुआ बस करें, एक अभी कहाँ बजा है, एक दे, 1 मिनट बाकी है। अच्छा, वो तो 59 कंप्लीट भी होने दो। चलो ठीक है, चलो चलो, नहीं बंद नहीं करना है, सुन लो पहले। अगर सुन लो, अगर आपका कोई आर रेजिस्टेंस है, क्या है आपका कोई आर रेजिस्टेंस है, मतलब जैसे मान लो ये क्या है आपका एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, आर है। ये क्या है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, आर है। और अगर हम इसको n इक्वल पार्ट में काट रहे हैं, n इक्वल पार्ट में काट रहे हैं, तो एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R बाई एन हो जाएगा, R बाई एन हो जाएगा। जब हम यहाँ पे पावर निकालेंगे तो क्या होगा, पावर v स्क्वायर बाई क्या होगा, R, v स्क्वायर बाई R होगा। ये पावर क्या होगा, v स्क्वायर बाई R होगा। अगर मान लो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, काटने के बाद n इक्वल पार्ट में काटें और एक सिंगल कट जो पीस है उसका हम पावर, सेम बैटरी दे रहे हैं, उसके क्रॉस हम पावर अगर हम निकालेंगे, ईएमएफ चेंज नहीं कर रहे हैं, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, R बाई एन हो जाएगा। ये यहाँ पे V है तो यहाँ पे भी 20 वोल्ट की बैटरी सप्लाई कर रहे हैं। इसको काट दिए हम, क्या कर दिए, काट दिए तो प्रत्येक कटिंग पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, R बाई एन हो जाएगा। तो एक सिंगल कट पीस के क्रॉस जो पावर कंजप्शन निकालोगे वो कितना आएगा तुम्हारा, वो आएगा P बराबर आएगा, P डैश आएगा V स्क्वायर बाई R बाई क्या होगा N, R बाई N। तो P डैश बराबर क्या हो जाएगा, N V स्क्वायर बाई R। और इक्वेशन फर्स्ट से देखो, इसकी जगह पे क्या है P, तो ये क्या हो जाएगा, P डैश बराबर हो जाएगा N इंटू, मतलब N टाइम्स पावर कंजप्शन बढ़ जाएगा, n टाइम्स पावर कंजप्शन बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि तुमने रेजिस्टेंस को n टाइम्स कम किया, n टाइम्स अगर रेजिस्टेंस को तुमने कम किया तो n टाइम्स पावर कंजप्शन बढ़ जाएगा। बोलो हाँ। अब देखो यहाँ पे अगर हम इनको क्या कर रहे हैं, पैरेलल में n पार्ट के n को हम पैरेलल में जोड़ रहे हैं। ऐसे हमने क्या किया, ऐसे ही एक जोड़ा, फिर क्या किया, एक और जोड़ा, ऐसे ही क्या किया हमने, n जोड़ा, क्या जोड़ा, n जोड़ा। तो अब टोटल नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक का क्या है, R बाई एन है, और इस तरह से n है, तो टोटल क्या हो जाएगा, R बाई एन स्क्वायर। बोलो, अरे गधे, एक का R बाई एन इस तरह से n है, एक का R बाई एन इस तरह से n है, तो नेट रेजिस्टेंस कितना, R बाई एन स्क्वायर हो जाएगा, R बाई एन स्क्वायर हो जाएगा। तो तुम्हारा पावर जो आ जाएगा V स्क्वायर बाई R अपान एन स्क्वायर, मतलब n स्क्वायर V स्क्वायर बाई R, मतलब n स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, n स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज। बोलो, नहीं समझ आ रहा है क्या काल, नहीं समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, चलो फिर कल लेते हैं लेक्चर, ठीक है। क्वेश्चन कराएंगे ढेर सारे, और छोटा छोटा चीज बचा है, बस कुछ बचा नहीं, ये सब सवाल हैं, ये सब सवाल हैं, कुछ है नहीं बचा, कुछ नहीं है, सब कंप्लीट हो गया है। ये सब सारे सवाल हैं जो तुम पढ़ रहे हो ना, ये सारे सवाल टाइप के हैं। ऐसा नहीं है तुमको कोई मतलब अलग से मतलब कोई चीज छूटा है, अलग से कोई चीज छूटा नहीं है, ठीक है। कल पढ़ाएंगे, ठीक है, जो क्वेश्चन भी कराएंगे।